हेलो एवरीवन। तो ये हमारा क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का थर्ड लेक्चर है, थ्योरी पार्ट जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं और क्या उनके मीनिंग होते हैं वो सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको फैक्टर्स बता चुका हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं। नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर कम्प्लीटली, ऐसे नंबर जो दिए गए नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं उनको हम फैक्टर बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से अगर समझाऊँ आपको कि अगर 12 है, 12 के अगर मैं फैक्टर, अभी मैं सिर्फ फैक्टर की बात कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा। तो 12 है, अगर हमारे पास 12 के अगर हम फैक्टर लिखें तो 1 2 3 4 6 और 12 जो हैं ये हमारे 12 के फैक्टर्स हैं। अगर मैं ऐसे ही 18 लिखूँ, 18 के अगर मैं फैक्टर लिखूँगा तो 18 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 4 से नहीं डिवाइड होता, 5 से नहीं डिवाइड होता, 6, उसके बाद 9 और 18। ये हमारे देखो 12 और 18 हमारे गिवन नंबर हैं। 1 जो है 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, फैक्टर हो गया। 2 भी 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, फैक्टर हो गया। 3 भी 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 4 भी 12 को डिवाइड करता है, 6 भी 12 को डिवाइड करता है और 12 भी 12 को डिवाइड करता है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही ये 18 के फैक्टर हो गए। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि स्मॉलेस्ट अगर फैक्टर की बात की जाए किसी भी नंबर का तो वो 1 होता है, और अगर लार्जेस्ट फैक्टर की बात की जाए तो वो नंबर इटसेल्फ होता है, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, नंबर इटसेल्फ। देख लो यहाँ पे 12 है, 12 का लार्जेस्ट फैक्टर 12 ही है, 18 का लार्जेस्ट फैक्टर 18 ही है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे है मल्टीपल्स, और ये फैक्टर और मल्टीपल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एचसीएफ जो होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसलिए हम सबसे पहले जो ये लास्ट का है फैक्टर इसको समझ रहे हैं। ऐसे ही एलसीएम में हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम इस मल्टीपल को भी देख लेते हैं। तो मल्टीपल क्या, दोज नंबर विच कम्स इन द टेबल ऑफ गिवन नंबर। तो जो नंबर है उसकी टेबल, जैसे हम 2 की टेबल लिखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे जो उसकी टेबल में आते हैं, या तो वो उनको मल्टीपल बोल लो, या फिर क्या होता है नंबर विच आर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है उससे डिवाइड हो जाने चाहिए। जैसे कि अगर मैं 12 और 12 का ही एग्जांपल लूँ तो 12 के अगर मुझे मल्टीपल लिखने हैं तो मैं 12 की टेबल को लिखूँगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 एंड सो ऑन। इस टाइप से मैं 12 की टेबल को लिखते जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से समझो द नंबर विच आर डिविजिबल बाय, तो ये नंबर विच आर डिविजिबल बाय गिवन नंबर हमारे पास 12 है। देखो 12 से ये नंबर 12 डिविजिबल है, 12 से 24 भी डिविजिबल है, 12 से 36 भी डिविजिबल है। तो ये सारे के सारे नंबर इसकी टेबल में आते हैं, ये 12 से डिविजिबल भी हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके मल्टीपल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये नंबर है गिवन नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ पे गिवन नंबर इन नंबर को डिवाइड कर रहा होता है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन आपके बहुत इजीली होंगे। ऐसे ही अगर 18 का एग्जांपल लें, 18 के अगर मल्टीपल लिख रहे हैं तो 18 की टेबल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90 एंड सो ऑन। इस टाइप से हम जो वो 18 के मल्टीपल लिख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं जैसे यहाँ स्मॉलेस्ट फैक्टर की बात की थी, अगर स्मॉलेस्ट मल्टीपल की बात करें, स्मॉलेस्ट मल्टीपल की बात करें तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है, वो नंबर इटसेल्फ। देखो 12 का अगर स्मॉलेस्ट मल्टीपल लिखते हैं तो 12 ही है, 18 का अगर स्मॉलेस्ट मल्टीपल लिखते हैं तो 18 ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर इटसेल्फ। और अगर लार्जेस्ट मल्टीपल की बात करें तो लार्जेस्ट मल्टीपल जो है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 12 की टेबल को आगे कहीं तक भी लिखा जा सकता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि 120 तक लिखें हम 12 की टेबल को। आगे हम इसमें 132 आ जाएगा, 144 आ जाएगा, ऐसे आगे कहीं तक भी लिखते जाएं तो टेबल तो ऐसे ख़त्म नहीं होती है। ऐसे ही हमारे पास 90 की टेबल को 180 पे ज़रूरी थोड़ी है ख़त्म करना, आगे हम लिखते जाएंगे उसको 198 आ जाएगा और ऐसे। तो लार्जेस्ट मल्टीपल जो है वो नहीं बता सकते हैं कि लार्जेस्ट मल्टीपल क्या होगा एक सिंगल नंबर के लिए, क्योंकि आगे आगे चलता जाएगा वो। ठीक, तो यहाँ से आपका फैक्टर और मल्टीपल जो है वो आपको
समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे फैक्टर और मल्टीपल की बात होगी। उसके बाद है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर की बात करें तो अगर हमारे पास कॉमन तो दो में से ही लिया जा सकता है, एक में से तो होगा नहीं। तो अगर हमारे पास 12 और 18 दो नंबर हैं, अगर 12 और 18 दो नंबर हैं, 12 और 18 दो नंबर हैं, और अगर इनके कॉमन फैक्टर की बात करी जाए तो कॉमन फैक्टर वो होंगे जो दोनों के हैं। 1 भी हमारा दोनों के में है तो 1 भी कॉमन फैक्टर हो गया, 2 भी हमारा दोनों में है तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया, 3 भी हमारा दोनों में है तो 3 भी कॉमन फैक्टर हो गया, और 6 भी हमारा दोनों में है तो 6 भी ये कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, पहले हमने फैक्टर की बात करी, फिर कॉमन फैक्टर की बात करी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल की बात होगी, कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे अगर हम देखें कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल किसके, 12 और 18 की अगर हम कॉमन मल्टीपल की बात करें तो कॉमन मल्टीपल हमारा देखो यहाँ पे लार्जेस्ट वाले से कंपेयर कर लेते हैं। देखो 36 यहाँ भी है, यहाँ भी है तो 36 आ गया। उसके बाद 72 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है तो 72 आ गया। और आगे भी अगर हम टेबल लिखेंगे तो आगे भी हमारे पास जो है वो कॉमन मल्टीपल काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर, मल्टीपल, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल। उसके बाद है हमारा हाईएस्ट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF जिसको हम बोलते हैं HCF किसका, 12 का और 18 का, 12 और 18। ठीक है, इनका अगर हमें HCF बताना है तो कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन सा है, देखो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है इसमें 6 है तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। 12 और 18 का HCF जो है हमारा वो 6 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर थे। पहले हमने फैक्टर लिखे दोनों के, फिर कॉमन फैक्टर लिखे, और उसके बाद कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन सा है 6 है, तो HCF जो 12 और 18 का 6 हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मल्टीपल किसका, LCM ऑफ 12 एंड 18, ये क्या हो जाएगा हमारे पास छोटे से छोटा। देखो यहाँ पे जितने भी नंबर आगे लिखेंगे ना वो बड़े होते चले जाएंगे, सबसे छोटा कौन सा है 36, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 और 18 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, हमारे पास 36 हो जाएगा। ठीक, तो ये HCF और LCM। अब क्या है कि आपको इस टाइप से निकालना नहीं है, ये चीज़ जो है ये चीज़ इसलिए बताई है कि आपको जो एक क्वेश्चन आता है जो अभी मैं लिखूंगा वो क्वेश्चन आप इजीली, क्योंकि HCF और LCM तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, बट ये चीज़ समझाने का मतलब ये है कि एक तो ये पता लग जाए कि हाँ इसमें क्या है कि गिवन नंबर से डिवाइड, फैक्टर जो है वो डिवाइड करते हैं गिवन नंबर को, और मल्टीपल जो है वो डिवाइड हो रहे होते हैं, मल्टीपल जो है वो डिवाइड हो रहे थे। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है जो आपको समझना है, क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन है इफ 12 एंड 18 आर बोथ डिविजिबल बाय 12 and 18 are both divisible by 1, 2, 3 and 6 only, then what is the HCF, of 12 and 18। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ अगर 12 और 18 दोनों जो हैं वो डिविजिबल हैं 1 से, 2 से, 3 से एंड 6 से ओनली, इनसे, ये दोनों के दोनों इनसे ही डिविजिबल हैं, तो हमें HCF बताना। अब हमें क्या है कि हमें सारा कुछ दे दिया, हमें फाइंड नहीं करना है कि हम ऐसे निकाल के या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके और इनका HCF निकालना है, हमें जस्ट इस स्टेटमेंट से ही निकाल के देखना है, और ये हमें दिया हुआ है। देखो दोनों के दोनों नंबर
मतलब ये हमें क्या दे दिए हैं जिनसे ये डिविजिबल हैं, ये हमें कॉमन फैक्टर दे दिए हैं, ये सारे के सारे कॉमन फैक्टर दे दिए हैं। देखो यहाँ लिखे ना 1 2 3 और 6, ये कॉमन फैक्टर दे दिए हैं हमें। अब कॉमन फैक्टर में से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6 है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो मैंने क्योंकि एग्जाम्पल 12 और 18 और उसी से ये क्वेश्चन बना दिया। यहाँ पे कोई और नंबर होंगे ना, कोई भी बड़े नंबर होंगे और उनके ऐसे फैक्टर दिए होंगे, तो हमें उनका HCF बताना, तो जो उनमें लार्जेस्ट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं हम फर्दर HCF और LCM को समझने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम HCF और LCM कैसे फाइंड करते हैं। हम वही एग्जांपल 12 और 18 का ले लेते हैं। 12 एंड 18 अगर हमारे पास दो गिवन नंबर है, इनका हमें HCF और LCM फाइंड करना। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना पड़ेगा, तो 12 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 12 हमारा इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12। उसके बाद फिर 2 से इवन नंबर है, डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा, और फिर 3 से 1। ऐसे ही हम 18 के भी बना लेते हैं प्राइम फैक्टर। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9। ओड नंबर आ गया, 9 है, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 3 जा 9, और फिर उसके बाद 3 1 जा 3। तो हमारे पास 12 के प्राइम फैक्टर जो हैं, 12 के हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2, 2 हमारा 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। और 18 भी हमारा प्राइम नंबर है, ओह सॉरी 18 प्राइम नंबर नहीं, 18 के हमारे पास प्राइम नंबर 2 एक बार आया है, और 3 जो 2 टाइम्स आया है। ये हमने प्राइम फैक्टर बना लिए। अब हमारे पास रूल क्या है, रूल लिखता हूँ मैं यहाँ पे HCF और LCM फाइंड करने के रूल। HCF फाइंड करने का क्या रूल है, HCF फाइंड करने के रूल हमारे पास ये है कि मान लेते हैं कि x, जैसे यहाँ पे 12 लिया ना था, x हमारे पास कोई नंबर है, और 18 जैसे लिया है कि y हमारे पास कोई नंबर है, और हमने उसके सबसे पहले क्या प्राइम फैक्टर बना लिए। और प्राइम फैक्टर में मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कुछ आ गया, a कोई प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है ना, ऐसे a कोई प्राइम नंबर है, मान लो उसकी पावर 3 है। b कोई प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 है, तो b हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, उसकी पावर 4 है, और c कोई प्राइम नंबर है, उसकी पावर हमारे पास 1 है। ठीक है, ऐसे ही y है नंबर, उसके हमने प्राइम फैक्टर बना लिए। उसके प्राइम फैक्टर में हमारे पास a जो प्राइम नंबर आया है उसकी पावर 1 है, b जो प्राइम नंबर आया है उसकी पावर 2 है, और c जो c है नहीं है हमारे पास, d इसमें प्राइम नंबर आया है उसकी पावर हमारे पास 3 है, और e कोई प्राइम नंबर आया है उसकी पावर 1 है हमारे पास। ये a b c d ऐसे हैं हमारे पास कि जैसे 2 3 5 7 11 ऐसे, ये वाले प्राइम नंबर, और ये हमारे नॉर्मल कंपोजिट नंबर है। अब हमें HCF फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर देखने पड़ेंगे HCF के लिए। यहाँ पे ना लिख के मैं यहाँ पे सबसे पहले ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो HCF अगर निकालना है, HCF अगर निकालना है किसका, HCF x कोमा y का अगर हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर देखो इनमें से, कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखो। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ HCF ऑफ x कोमा y। तो कॉमन प्राइम देखो a इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पे a आ गया हमारे पास, b हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, ये b आ गया हमारे पास। अब c इसमें नहीं है, d यहाँ पे नहीं है, ही नहीं है, तो a और b हमारे कॉमन है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर लिख लिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या करना है, एक्चुअली में फर्स्ट स्टेप तो ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर, और अगला रूल हमारा क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा पुट देयर लीस्ट पावर। अब इसका मतलब क्या है, पुट देयर लीस्ट पावर। हमने क्या कर लिया, कॉमन प्राइम फैक्टर देख लिए, कॉमन प्राइम फैक्टर या कॉमन प्राइम नंबर जो आए थे वो हमने देख लिए। अब इनमें a जो है कॉमन, उसकी लीस्ट पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1। b जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर क्या है, 2, तो ये हमारा HCF हो जाएगा a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 2, ये हमारा इसका HCF हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में करके दिखाऊँ यहाँ पे HCF ऑफ 12 इन कोमा 18 का हमारा सबसे पहले क्या देखना है, कॉमन क्या है, कॉमन हमारा 2 है और 3 भी है, तो 2 इंटू 3। अब इनकी लीस्ट पावर, 2 की लीस्ट पावर क्या है, 1 है, 3 की लीस्ट पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हमारा 2 3 जा 6, जो कि हमारा जब हम पहले कर रहे थे वहाँ पे भी आया था, हमारा HCF 6 आया था।
ठीक है, ये तो था HCF के लिए। अब अगर LCM फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा कॉमन प्राइम नंबर्स, यहाँ पे भी कॉमन प्राइम नंबर्स की जो हमारा हमने ये फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इनमें कॉमन प्राइम नंबर कौन से हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ LCM ऑफ x, y अगर निकालना है तो सबसे पहले तो कॉमन क्या देखो, a और b थे, a इंटू बी थे। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे जो नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन प्राइम नंबर्स, कॉमन वाले लिख लिए। अब जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लो, देखो C D और E। और तीसरे नंबर पे पॉइंट पे आ जाएगा हमारा पुट देयर हाईएस्ट पावर। इनकी क्या लगानी है हमने, हाईएस्ट पावर। A की हाईएस्ट पावर क्या है 3, B की हाईएस्ट पावर क्या है 4, C की पावर 1 ही है, D की पावर 3 है और E की पावर जो है वो 1। ये चीज़ हमारा HCF के केस में सिर्फ कॉमन प्राइम नंबर लेने हैं और उनकी लोवेस्ट पावर। LCM के केस में कॉमन भी लेने हैं, नॉन कॉमन भी लेने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर हमने लगानी है। यहाँ पे अगर LCM निकाल लें, LCM अगर ऑफ 12, 18 अगर हम निकाल लेंगे तो देखो कॉमन क्या है 2 इंटू 3, नॉन कॉमन कोई है ही नहीं है। इनकी हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है, 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 9 जा 36। और जब लास्ट में निकाला था तो हमारे पास क्या आया था, HCF 6 और LCM 36 ही आया था। ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा HCF और LCM निकालने का रूल। ठीक, अब क्या है यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, कोई और एग्जांपल लेके HCF और LCM निकालना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल, मान लो हमारे पास नंबर है 45 और 60, ये दो नंबर है, इनका हमें HCF और LCM फाइंड करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 के प्राइम फैक्टर बना लेंगे। 45 हमारा देखो ओड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करेंगे, 9 बन गया, 9 सम ऑफ डिजिट 9 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा। उसके बाद ये 15 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 15, 5 पे 1। ऐसे ही 60 के अगर हम बनाएंगे प्राइम फैक्टर तो 60 के हमारे पास आ जाएंगे, 60 के इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा 30, फिर इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा 15, फिर यहाँ से 3 पे डिवाइड हो जाएगा 5 और फिर 5 से 1। तो 45 के हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन से आए हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। और 60 के हमारे पास आ जाएंगे 2 टाइम्स आया, 2 की पावर 2 इंटू 3 हमारा 1 टाइम आया है और 5 हमारा भी 1 टाइम आया है। यहाँ से अगर हमें HCF फाइंड करना है, HCF ऑफ 45, 60 अगर फाइंड करना है तो ये हो जाएगा कॉमन प्राइम। देखो कॉमन देखो 2 ऊपर नहीं है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 आ गया, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 आ गया। और HCF के केस में लोवेस्ट पावर 1 है 3 की और 5 की भी 1 है, तो 1 1, तो ये आ जाएगा 15 जो है वो HCF आ गया। ठीक है, और LCM अगर निकालना है, LCM निकालना है 45 और 60 का, तो पहले तो कॉमन कौन से थे, 3 और 5 ही थे, 3 इंटू 5। और नॉन कॉमन क्या बचा था, 2 बचा था हमारे पास, ये 2 भी आ गया। और इनकी हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो यहाँ से 3 की पावर 2 9 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 2 4, 5 4 जा 20, 20 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। ये हमारे पास 180 LCM आ गया और HCF जो है वो 15 आ गया। इस टाइप से जो है वो HCF और LCM हम फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। दूसरे तरीके भी हैं, वो हम चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा आपको, जो कि आपको MCQ के टाइम में हेल्प करेंगे। ओके, ठीक है। तो अब आपको कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें बताता हूँ इसमें। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या, देखो HCF 6 आया है और LCM हमारा यहाँ पे 36 आया था। तो देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और ये
HCF जो है वो डिवाइड कर रहा होता है कम्प्लीटली जो हमारे गिवन नंबर है। देखो 6 जो है वो 12 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है और 6 जो है वो 18 को भी कम्प्लीटली, मतलब HCF जो है वो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता होता है। ठीक है, ओके। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल 36 आया है। LCM जो है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैं नोट भी कर देता हूँ। HCF divides the given number completely। HCF डिवाइड द गिवन नंबर कम्प्लीटली, यहाँ पे आपको समझ में भी आ रहा होगा। 6 जो है वो 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 जो है वो 18 को भी डिवाइड कर रहा है। जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 45 और 60 वाला, 15 जो है वो 45 को भी डिवाइड करता है कम्प्लीटली, 15 जो है वो 60 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद LCM के लिए, LCM कितना है 36। LCM जो है वो गिवन नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। देखो 12 जो है वो 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, 18 जो है वो भी 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LCM के केस में LCM इज डिविजिबल, यहाँ तो डिवाइड था, यहाँ पे डिविजिबल, LCM इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स कंप्लीटली। ठीक है, LCM जो है वो दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और HCF दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ये दो बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आराम से, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना HCF LCM कैसे है वो चीज़ देखी, दो रूल देखे, मतलब दो रूल क्या है कि HCF और LCM की दो प्रॉपर्टी देखी। उसके बाद HCF और LCM में ये प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी थी हमारे गिवन नंबर के साथ। HCF और LCM की भी प्रॉपर्टी होती है आपस में क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो HCF है, देखो यहाँ पे LCM 36 है, HCF 6 है, तो ये 36 जो है वो 6 से कम्प्लीटली डिवाइड है, मतलब कि 36 का फैक्टर है ये 6 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा HCF ऑफ गिवन नंबर, HCF ऑफ मतलब HCF ऑफ गिवन नंबर, दोनों नंबर जिनका HCF और LCM लिखा रहे हैं उनकी ही बात हो रही है। HCF ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। जो HCF है वो हमेशा ही LCM का फैक्टर होगा। सेम नंबर के केस में, सेम नंबर 12 और 18, इनका ही HCF और इनका ही LCM, तो HCF जो है वो फैक्टर होगा LCM का। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, HCF ऑफ गिवन नंबर divides the LCM completely। जो HCF है वो LCM को डिवाइड करता है। देखो 6 जो है वो 36 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको समझनी है कि HCF डिवाइड द गिवन नंबर कम्प्लीटली, LCM इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर कम्प्लीटली, HCF ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM, या तो LCM का फैक्टर होगा, या ऐसे कह लो कि HCF जो है वो डिवाइड करेगा LCM को कम्प्लीटली। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आपके स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो कम्प्लीटली आपके समझ में आ जाएंगे फिर। ओके, इसके बाद हमारे दो जो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो और बतानी रह गई है, और उसके बाद जैसे हमने यहाँ 2 नंबर का HCF और LCM निकालना, 3 नंबर या 4 नंबर अगर हों उसका एग्जाम्पल लेके भी देखते हैं हम कि उनका HCF LCM कैसे निकालते हैं। तरीका यही रहेगा, बस जो है वो प्रैक्टिस के लिए करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो हम प्रॉपर्टीज़ लिखवा रहा था मैं आपको, उसमें HCF, ये है हमारे पास HCF इज HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन
लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू द, इक्वल टू द, इक्वल टू द स्मॉलेस्ट, इक्वल टू द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट गिवन नंबर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि HCF ऑफ गिवन नंबर, जो HCF हम निकाल रहे हैं, जो हमारे पास गिवन नंबर है, 2 गिवन नंबर हो, 3 गिवन नंबर हो, इज ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा? या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, या तो उन जो गिवन नंबर है उनमें कौन से स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें हम, जैसे यहाँ पे 12 और 18 है, इनका हमने HCF निकालना है। HCF क्या है? 6। तो ये जो 6 HCF आया है, ये ऑलवेज क्या होगा? या तो जो इनमें छोटा नंबर है 12 है, इसके बराबर होगा, या तो 12 के बराबर होगा, या 12 से छोटा होगा। देखो 6 आया है यहाँ पे HCF, ये 12 से छोटा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये छोटा ही होगा। इक्वल आएगा जब हमारे पास नंबर जो है वो कुछ ऐसे आ जाए, जैसे 12 और 24 है। जैसे अगर हमारे पास 12 और 24 है, अगर इनका HCF निकाल लेंगे ना, इनका HCF जो है वो 12 आ जाता है। तो इस केस में जो है वो HCF इक्वल टू हो जाता है स्मॉलेस्ट नंबर के। अदरवाइज क्या होता है, जैसे यहाँ पे 36 भी हो, मतलब यहाँ पे एक नंबर जो दूसरे का मल्टीपल हो, तो वो इक्वल आ जाता है। अदरवाइज क्या होगा? लेस देन होता है। जैसे यहाँ पे 6 जो है वो लेस देन है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर से। ऐसे ही हमारी LCM के केस में क्या होता है? LCM इज ऑलवेज, LCM of given number, given numbers, LCM of given numbers is always, is always, is always greater than, greater than or equal to, equal to the greatest, ग्रेटेस्ट बोल लो या लार्जेस्ट, इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट गिवन नंबर। ठीक है। HCF क्या होता है? या तो इक्वल होता है या छोटा होता है स्मॉलेस्ट गिवन नंबर्स पे। और LCM क्या होता है? ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू ऑफ लार्जेस्ट गिवन नंबर। यहाँ पे हमने जो LCM आया था वो 36 आया था। 36 LCM जो है, ये गिवन नंबर हमारे 12 और 18 से इन दोनों में 18 बड़ा है, तो उससे भी या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है आपको। ओके, तो ये दोनों चीज़ें भी ये प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम एग्जांपल लेके कि हमारे पास 2 या 3, 2 का तो निकाला था हमने, 3 नंबर या 4 नंबर हैं, तो उनका अगर हमने HCF या LCM कैसे निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 30, 45 और 60, अगर हमारे पास 3 नंबर है, इनका हमें HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर बना लेंगे। 30 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड हो जाएगा 5, 1, 45, 3 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1, 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पे 30 जो है उसके हमारे प्राइम फैक्टर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 45 में आ गया हमारे पास 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। और 60 में आ गया हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इनका अगर HCF फाइंड करना हमें, HCF ऑफ 30, 45 और 60, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? कॉमन। देखो सबसे छोटा क्या है? 2 इसमें नहीं है, कॉमन नहीं हो सकता। तो उसके बाद 3, 3, 3 है तीनों में, 5, 5, 5, 5 है तीनों में। और इसकी HCF के केस में लोवेस्ट पावर 3 की लोवेस्ट पावर 1, 5 की भी लोवेस्ट पावर 1 है। तो यहाँ पे हमारा 15 जो है वो क्या आ जाएगा? HCF आएगा। और LCM अगर फाइंड करें, LCM 30, 45 और 60 का अगर LCM फाइंड करेंगे तो पहले कॉमन क्या है? 3 और 5, या नॉन कॉमन क्या बचा है? 2 बचा है। हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? नहीं, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे।
2 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 2, 9 इंटू 5 इंटू 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 180। अब अगर जो रूल पड़े हैं वो सारे के सारे रूल यहाँ पे अप्लाई होते हैं। देखो सबसे पहले क्या बताया, HCF डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली। HCF कितना है, 15 आया, क्या ये 30 को डिवाइड करता है, यस। क्या ये 45 को डिवाइड करता है, यस। क्या ये 60 को डिवाइड करता है, यस। LCM इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर। LCM कितना है, 180। क्या 180 30 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, बिल्कुल। 45 से बिल्कुल, 60 से बिल्कुल, ठीक है। HCF ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। क्या HCF जो हमारा 15 है इस 180 का फैक्टर है, बिल्कुल, क्योंकि, या फिर दूसरी लाइन से अगर समझें, HCF ऑफ गिवन नंबर डिवाइड्स द LCM। क्या 180 जो है हमारा 15 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 15 1 जा 15, 3 0, 15 2 जा 30, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ये वाली भी फॉलो होगी हमारी। उसके बाद HCF ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट गिवन नंबर। अब इनमें स्मॉलेस्ट 30 है, HCF कितना है 15, ये 30 से भी छोटा है, ये बात भी हमारी ट्रू होगी। LCM ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर 60 है तो LCM उससे या तो उसके इक्वल आना चाहिए या उससे बड़ा आना चाहिए। 180 है उससे बड़ा है, ये भी हमारी ट्रू है, ठीक। ऐसे ही आप कोई और एग्जाम्पल लेके भी जो है आपके HCF और LCM जो है वो निकाल के देख सकते हो, और ये सारे के सारे रूल जो है वो फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक रूल हो रहा है, जो कि है, अगर हमारे गिवन नंबर A और B हैं, A और B हमारे क्या हैं, ये हमारे गिवन नंबर हैं, गिवन नंबर्स, और H और L जो है हमारे ये HCF एंड LCM है इन नंबर के HCF और LCM है। तो रूल हमारा ये है कि अगर हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें A इंटू बी और HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा बराबर आता है, और ये वैलिड फॉर 2 नंबर्स ओनली। ये हमारा 2 नंबर पे ही अप्लाई होता है, 3 नंबर के पे ये अप्लाई नहीं होगा। इसको देखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 12 एंड 18 हमारे 2 नंबर थे, इनका अगर हमारा HCF और LCM कितना आया था, HCF हमारा आया था 6 और LCM जो है ये आया था हमारा HCF और 36 जो है वो आया था LCM। तो A और B हमारे ये हो गए, तो A इंटू बी अगर हम देखें तो ये 12 इंटू 18 मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा 36 कैरी 3, 18 1 जा 18 और 3 हमारा 216 हो गया। और अगर H इंटू L HCF और LCM 6 इंटू 36 करेंगे, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 2 1 आ गया इक्वल, ये आ गया हमारा इक्वल। तो ये रूल भी हमारा अप्लाई होता है कि 2 नंबर के केस में अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो उनके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। 3 नंबर पे ये हमारा रूल जो है अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। 3 नंबर पे ये हमारा रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा HCF और LCM वाला टॉपिक का थ्योरी पार्ट जो है वो एंड होता है। इसके बाद हम जो है वो हमारा इरेशनैलिटी जो है उससे रिलेटेड जो हमारा थ्योरी पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू।